अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तीसरे और आखिरी टी20 मैच नाज़रीन आज ही खेला जाएगा। इस मैच का नया टाइम टेबल और शेड्यूल इस वक्त सामने आ चुका है। अब ये मैच आप लोगों को कब और कितने बजे देखने को मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने नाज़रीन जीत के बावजूद 2 मैच जीतने के बाद भी तीसरे मैच के लिए बड़ी तब्दीलियां कर डाली हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े खिलाड़ी यानी कि आप समझ लीजिए बाबर आजम जैसे बड़े ब्रांडेड नामों को टीम से आउट कर दिया गया है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी टीम की आखिरी मैच के लिए प्लेइंग 11। मानना पड़ेगा कि आगा सलमान ना सिर्फ बैटिंग में दिलेरी नाज़रीन दिखा रहे हैं बल्कि टीम बनाने में भी दिलेरी दिखा रहे हैं। आप देखें, पहले दूसरे मैच से फ़खर जमान को आउट किया, शाहीन शाह अफरीदी को आउट किया और अब आखिरी मैच से बाबर आजम को भी बाहर कर रहे हैं। यानी ये वो नाम हैं जो अपने आप को टीम का असासा समझते थे। यानी कि ये खुद को ये समझते थे कि शायद उनके बगैर पाकिस्तान की टीम मुमकिन ही नहीं है, प्लेइंग 11 बन ही नहीं पाएगी। लेकिन आगा सलमान जब से वो कप्तान बने हैं थ्रू आउट सीरीज जीते आ रहे हैं और हर मैच में तकरीबन वो कोई ना कोई चेंजेस लाजमी कर रहे हैं। एक मरतबा फिर नाज़रीन उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है और आगा सलमान ये भी चाहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करें और उन लोगों को जवाब दे जो कहते थे कि अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा तो पाकिस्तान टीम इंडिया को भी हरा सकती है। तो दोस्तों अब आएगा असल मज़ा। अब बोलो कि पाकिस्तान कितना मजबूत है और कितना कमज़ोर है। खैर नाज़रीन, इस बात को छोड़ें और नया टाइम टेबल और शेड्यूल जान लेते हैं। मैच आज कितने बजे देखने को मिलेगा और पाकिस्तानी टीम के कौन से खिलाड़ी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, ये सब इसी वीडियो में जानेंगे। तो नाज़रीन बगैर वक्त ज़ाया किए, इधर उधर की बातें किए बगैर सबसे पहले प्लेइंग 11 जान लेते हैं, कौन से खिलाड़ी आप लोगों को नज़र आएंगे। इसके अलावा इस मैच का नया टाइम टेबल और शेड्यूल की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नाज़रीन कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान आज का मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा कर तारीख रकम कर पाएगा। यानी पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत और तगड़ी टीम को वाइट वॉश करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। इसके अलावा कौन सा ऐसा बैट्समैन आप समझते हैं कि आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड विन करेगा। तो नाज़रीन चलिए सीधा ओपनिंग की तरफ चलते हैं और नंबर 1 पर ओपनर के तौर पर साइम अयूब का नाम भी फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साइम अयूब शायद लंबी इनिंग्स ना खेल रहा हो, लेकिन नाज़रीन जो वो काम कर रहा है वो टी20 की असल ज़रूरत है। 200 के स्ट्राइक रेट से खेलकर पावर प्ले में दबाव ख़त्म कर देना, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। हमें ऐसे ओपनर की ज़रूरत नहीं है जो 30 गेंदों पर 50 रन बनाए, बल्कि हमें ऐसे बैटर्स चाहिए जो 10 गेंदों पर 20 से 30 रन बनाकर टीम को फ्लाइंग स्टार्ट दे दें और साइम अयूब एग्जैक्टली इस वक्त यही काम कर रहे हैं। ऊपर से नाज़रीन बॉलिंग में भी हाथ दिखा रहे हैं जो कि मज़ीद कीमती उनको बना रहा है। अब देखें दोनों मैचेस के अंदर ट्रेविस हेड जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ख़तरनाक ओपनर हैं उनको उन्होंने आउट किया। तो नाज़रीन नंबर 2 के ऊपर साहिबजादा फरहान मौजूद हैं और इसकी वजह यह है कि वो अब भी टीम का एक अहम बैट्समैन माने जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। अगर इस मैच में भी परफॉर्मेंस नहीं आई तो फिर टीम में जगह बनाना उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। हर मैच में मौका देना और घसीटते रहना मुमकिन नहीं होता। आज ये मैच इसके लिए भी बड़ा एतमाद बहाल करने का बेहतरीन मौका होगा और अगर वो चल पड़ा तो ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम को भरपूर फ़ायदा मिलेगा बल्कि ख़ुद उनके करियर पर भी एक नई सांस मिल जाएगी उनको। उसके बाद नाज़रीन नंबर 3 पर बाबर आजम नहीं बल्कि कप्तान सलमान अली आगा नजर आएंगे और यही सबसे बड़ा फैसला है। दोस्तों आगा सलमान ने वाज़िया पैगाम दे दिया है कि नाम नहीं, फॉर्म और टीम की ज़रूरत भी यही है। बैटिंग हो या कप्तानी हो, वो किसी दबाव में नहीं आ रहे। खुद नंबर 3 पर आकर जिम्मेदारी लेना ये साबित कर रहा है कि वो ना सिर्फ बातों की कप्तान है बल्कि अमली फैसले करने वाले लीडर हैं। इस पोजीशन पर आगा सलमान टीम का बैलेंस संभाल सकते हैं और इनिंग्स को गहराई दे सकते हैं। क्या ज़बरदस्त धुलाई की थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाज़रीन दूसरे मैच में, उससे पहले पहले मैच में और उससे पहले श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज़ के अंदर। उसके बाद नाज़रीन नंबर 4 पर बात की जाए तो ख्वाजा नाफे को आजमाने का एक जुर्ममंदाना फैसला आखिरकार ले लिया गया है और ये वो पोजीशन है जहां स्ट्राइक रेट भी चाहिए और संभल कर खेलना भी। ख्वाजा नाफे में नाज़रीन वो सलाहियत नज़र आती है कि वो इस खिलाफ को भरपूर तरीके से फिल कर सकते हैं। आगा सलमान की प्लानिंग यहाँ साफ नज़र आ रही है कि टॉप ऑर्डर में ऐसे बैटर्स हों जो रन फ्लो को बरकरार रख सके और दबाव में ना आए और ये फैसला वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। उसके बाद नाज़रीन नंबर 5 पर असल मुकाबला उस्मान खान और फ़खर जमान के दरमियान है। उस्मान खान को निकालना ज़्यादती होगी क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में 50 रन बनाए हैं और ऐसे परफॉर्मर को अगले ही मैच में बाहर करना सरासर नाइंसाफ़ी है।
दूसरी तरफ फ़खर जमान का तजुर्बा और पावर हिटिंग भी किसी से कम नहीं है। और अगर मेरी ज़ाती राय में नाज़रीन पूछा जाए तो फ़खर ज़्यादा मैच विनर हैं, लेकिन उस्मान की हालिया फॉर्म उन्हें मजबूत उम्मीदवार बनाती है। यहाँ पर एक प्लेयर को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल इस वक्त नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, बाबर आजम की प्लेइंग 11 से बाहर होना सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाला फैसला है, लेकिन अगर सच कहा जाए तो बाबर T20 फॉर्मेट में अब वो असर नहीं दिखा पा रहे जो उनसे तवक्का की जाती थी। ये कहना नाज़रीन गलत ना होगा कि बाबर की वजह से पाकिस्तान मैच तो हार सकता है, लेकिन जितवा नहीं पा रहे अब बाबर आजम। तनकीद करने वाले अपनी बात करते रहेंगे, मगर टीम को आगे देखना होगा, नामों के बजाय नताज पर जाना होगा। इसके बाद नाज़रीन शादाब खान आते हैं, जो अब फॉर्म में वापस नज़र आ रहे हैं। बॉलिंग में उनकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन बैटिंग में भी अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है। 20 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 28 रन में जो है ना ऐड किए, वो उस हिसाब से नाकाफ़ी थे, क्योंकि 20 गेंदें खेली हैं उन्होंने। अगर वो थोड़ा सा रिस्क लेकर खेलते तो स्कोर कहीं बेहतर हो सकता था। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डॉट्स बॉल भी खेली, और इसी के साथ साथ नाज़रीन शादाब खान के ऑलराउंड चला थे उन्हें टीम में रखने पर भी मजबूर कर रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि फाइनल मैच में शादाब खान कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद नाज़रीन मोहम्मद नवाज वो खिलाड़ी हैं जिसे शादाब खान से पहले बैटिंग करानी चाहिए। नवाज की हिटिंग ज़्यादा क्लीन है और वो टेक्निकी तौर पर भी बेहतरीन बैट्समैन है। कम गेंदों पर ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं किसी भी टीम को, और बॉलिंग में भी वो कंट्रोल दिखाते हैं। इसलिए नवाज इस टीम का एक खामोश मगर ख़तरनाक हथियार है। अगले नंबर पर नाज़रीन राणा फ़हीम अशरफ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो ऐसे ऑलराउंडर हैं जो मुश्किल वक्त में टीम को सहारा देते हैं। बैटिंग में पावर हिटिंग, बॉलिंग में विकेटें रोकने की सलाहियत, और ये दोनों चीज़ें इस टीम उन्हें बहुत ज़्यादा कीमती बना देती हैं। अगर ऊपर से कोई ऑलराउंडर जल्दी आउट हो जाए तो फ़हीम अशरफ वो खिलाड़ी हैं जो इनिंग्स संभाल सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन सबसे खतरनाक स्पिनर इब्रार अहमद इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मौसर स्पिनर हैं। उन्हें टीम में शामिल करना बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। उनकी लाइन, लेंथ और वैरायटी बैट्समैनों को बांध कर रख देती हैं, और T20 में ऐसे स्पिनर होना जो रन रोक सके आधी जीत के बराबर होता है। उस्मान तारिक को पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहा जा रहा है, जो गलत नहीं होगा। उनका कॉम्बिनेशन इब्रार के साथ बिल्कुल ख़तरनाक बन गया है। जब दोनों स्पिनर्स इकट्ठे हों तो दुनिया की कोई भी बैटिंग लाइनअप मुश्किल में आ सकती है, और यही वो नाज़रीन बॉलिंग अटैक है जो बड़े बड़े नामों को भी खामोश कर सकता है। आखिर में नाज़रीन नसीम शाह का जिक्र आता है, और ज़ाती तौर पर यह फ़ैसला मुकम्मल दुरुस्त नहीं लगता। ना नसीम इस वक्त बेहतरीन है और ना ही शहंशाह अफरीदी। तो मेरे ख्याल में सलमान मिर्ज़ा उनसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन लगते हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने अपना फ़ैसला किया है, उन पर ज़्यादा बहस से फ़ायदा नहीं होगा। तो नाज़रीन सबसे बड़ी तब्दीली बाबर की जगह ख्वाजा नाफी को मुकम्मल इंतखाब है, जो वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि टीम अब तजर्बे के हर मरहले में दाखिल हो चुकी है। जहाँ तक मैच की बात है नाज़रीन, तो ये मैच आप लोगों को आज यानी 1 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी टीम इस मैच में किस तरह से परफॉर्म करती है। तो नाज़रीन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी टीम आज तीसरा मैच में लाहौर में शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया को एक तारीख रकम करने में कामयाब हो पाएगी, क्या ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर पाएगी, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो वाकई पोटेंशियल रखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया को लाहौर के अंदर वाइट वॉश कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।